बालाजी आरएस में आपका स्वागत है। आप अपना समय बर्बाद बर्बाद करना बंद करिए। आरएस मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट उठाना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी और इंग्लिश, एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 6 छोटे सब्जेक्ट और एक साइंस। इन सब्जेक्ट को जो है अगले 15 दिन में करते रहिए, क्योंकि ये जो 15 दिन का आपको लीड मिलेगा यही आपको आरएस मेंस में पास कराने के लिए होगा। ये आपका करंट अफेयर है राजस्थान का। 7 से 14 अक्टूबर के हम इसको कवर करेंगे। ये आपके राजस्थान के सारे एग्जाम में प्रीलिम में आगामी एक और है, अभी प्रीलिम होने की पूरे चांसेस है। अगले जुलाई में एक वैकेंसी और आने वाली है। वैसे नए जिले बने हैं उनको, नए जिले में एसडीएम के नई रिक्रूटमेंट होगी। लगभग 650 पोस्ट का एक बार निकला था कि नए जिले में इतनी वैकेंसी बन रही है। तो ये हो सकता है कि अगली वैकेंसी में निकालेंगे। और आरएस के मेंस में जितने जितने आपको जो इसमें मेन आपको क्या डेटा पे फोकस करना है कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेटा लग रहा है वो आप रख लेना मेंस के एज अ मेंस फैक्ट। मेंस में जो आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं उस सवालों में, उनके लिए आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। और इसको हम जल्दी खत्म करते हैं। साथ ही हम जो है फ्यूचर में अभी जो आपके आरएस मेंस की जो है टेस्ट सीरीज वो फ्री में लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। इसका मटेरियल अभी तैयार हो रहा है। इसमें हर एक जो सब्जेक्ट है आपका उसके 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के अलग अलग सवाल बनेंगे। 2 मार्कर करके कोशिश करेंगे कि 50 से लेके 100 सवाल हम जो है आपको कवर करवाएं। और 5 मार्कर वाले जो है 20 से लेके 30 सवाल जो है कवर करें। और 10 मार्कर के जितने भी 5 से 10 सवाल एक एक सब्जेक्ट में बनते हैं इनको हम कवर करेंगे। तो ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट की 3 टेस्ट सीरीज ऐसे सेपरेट हम आपके लिए लेके आएंगे। इसको यूट्यूब में करवाएंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन हम टेस्ट सीरीज में यूट्यूब में ही कर लेंगे। और आप जो है उसको घर पे बैठ के उसको प्रैक्टिस कर लेना। इससे आपको जो है अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल का भी ज्वाइन नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन है जो जो तैयारी मैंने कराई थी उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला होगा। आपको जितने भी करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये मैंने करवाए थे और सूजस कराया था, इससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिला होगा। राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी ये मैंने तो करवाई थी आपको। अब जो है अपना पूरा फोकस जो है मेन इसमें आरएस की मेंस में रहेगा। और साथ साथ अगर आप एबीएसटी कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी हम जो है साथ साथ कराएंगे। और जितने भी अभी जो एग्ज़ाम हैं, जो राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए स्पेशल जो है एमसीक्यू बैच, एक एमसीक्यू बैच आएगा आपका। हर एक सब्जेक्ट के हम अच्छे खासे जो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक है, जो अब तक मतलब रिपीट नहीं हुए हैं, कोशिश करेंगे जो रिपीट नहीं है उनको करवा लें। और एक साथ साथ जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो है बैच के क्वेश्चन उनको भी करवा दें हम। तो इसका जो मिक्सचर रखेंगे आप ताकि आपको जो है आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब कुछ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा जो है ये पुरस्कार 2023-24 के लिए दिए गए हैं। इनमें से सबसे दो इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना आप। एक महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान, ये किनको मिला था? मलचंद तिवारी, ये मूलचंद तिवारी है। मूलचंद तिवारी बीकानेर के हैं, इनको पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान मिला है। तो पृथ्वीराज मूलचंद। अगले है सूर्यमल मिशन, ये शिखर पुरस्कार। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को मिला है। ये बीकानेर के रहने वाले हैं। और इनकी किताब का नाम है कुदरत कुदरत मुँह कुचमाद। कुदरत मुँह कुचमाद, ये आपकी किताब है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव इन्होंने लिखी। इनको अवार्ड क्या मिला? सूर्यमल मिशन। तो सूर्यमल मिशन, मिशन मनमोहन ऐसे याद कर लो। मिशन मनमोहन, पृथ्वीराज मूलचंद तिवारी जी। और अगला है शिवचंद्र भरतिया गद्य, गद्य क्षेत्र गद्य में मिला है इनको। तो भरतिया गद्य पुरस्कार ये महेंद्र मोदी जी को मिला है। तो भरतिया मोदी ऐसे कर लो, भरत मोदी ऐसे याद कर लो। तो इनकी एक किताब है आंगली टूटी पत्ती फूटी। तो आंगली टूटी पत्ती फूटी, तो ये इनकी किताब का नाम है, महेंद्र मोदी जी की। और इनको अवार्ड क्या मिला? शिव चंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार। ये आपके आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है उसमें काम आएगा ये। अगला है पूनम चंद बिश्नोई सम्मान। तो पूनम चंद बिश्नोई सम्मान श्याम महर्षि जी को मिला। ये श्री डूंगरगढ़ के हैं। तो श्याम महर्षि जी को
बिश्नोई सम्मान मिला है, पूनमचंद बिश्नोई। भरतिया मोदी जी, मिशन मनमोहन, पृथ्वीराज मूलचंद। ट्रिक बना के अभी याद कर लो, आपको बार बार इसके रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ का और देख लेते हैं। एक करनीचारण डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड बना है, इसकी स्वीकृति दे गई है। और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 9 गैर सरकारी और 5 सरकारी, 9 5 14 15 16, तो टोटल 16 सदस्यों की ये बोर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारण और संस्कृति डिंगल साहित्य से रिलेटेड है, इसलिए करवा रहा हूँ। और राज्य एवं विदेश में चारण और डिंगल साहित्य के शोध शोध और प्रचार में ये मदद करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। सीएम ने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। और इस आयोग के ये आयोग के जैसे ही कोई अध्यक्ष बनते हैं तो वो अगले आने वाली करंट अफेयर में हम कवर कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो किसानों का जो ऋण माफी होती है, तो ऋण माफी के लिए जो है एक आयोग बना है। और इसी के लिए एक अध्यादेश भी 2023 में आया था। एक मिनट ना, 2023 में इसके लिए अध्यादेश आया था। और इससे 20 लाख किसानों को फायदा होगा। ये डेटा आपके मेंस में काम आएगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों में आप बता सकते हो। कृषक ऋण के अगर फायदे में बताना हो तो किसानों को जो जो जमीन से फायदा होता है, उनकी जो उपज में फायदा होता है, उससे रिलेटेड है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में ये डेटा ले सकते हो। और निगेटिव में बताना है तो इसमें राज्य में जो बर्डन आ रहा है, जो राजकोषीय जो बोझ बन रहा है, तो उसके ऊपर आप ये कमेंट लिख सकते हो। अगला है साहित्य मनीषी पुरस्कार। तो ये याद रखना, साहित्य मनीषी पुरस्कार है, ये साहित्य अकेडमी द्वारा दिया गया एक सम्मान है। तो ये पुरस्कार किनको मिला है? श्री वेद व्यास जी को मिला है। तो श्री वेद व्यास जी को मनीषी, तो मनीषी वेद व्यास। और इसमें क्या 2.5 लाख का एक प्राइज मिलता है और एक सम्मान पत्र मिलता है इनको। तो 2.5 लाख रुपया इनको कैश प्राइज होता है और सम्मान पत्र वेद व्यास जी मनीषी सम्मान, तो मनीषी वेद व्यास। अगला है बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन सपोर्ट वेपन प्रतियोगिता प्रतियोगिता ये हुई थी। ये कहाँ हुई थी? किशनगढ़ फील्ड रेंज फायरिंग रेंज में हुई थी। और इस प्रतियोगिता में पहला रैंक किसका आया था? बंगाल का आया था। और राजस्थान को इसमें सेकंड रैंक आया था। तो बीएसएफ की जो 52वीं बटालियन की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें राजस्थान को दूसरा रैंक मिला था, तीसरा गुजरात था। आप इसको इसी तरह याद कर लेना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, और ये ऐसे याद कर लेना। कॉर्नर में यहाँ से बंगाल, फिर यहाँ से राजस्थान और यहाँ से गुजरात, ऐसा एक पैटर्न याद कर लो बस। अगला है मुख्यमंत्री जी ने 278 नए पशु चिकित्सक उपकेंद्र खोलने की अनुमति दी है। तो ये याद कर लेना, पशु चिकित्सा केंद्र उपकेंद्र है। आजकल ये डेटा भी पूछते हैं, जैसे अभी खिलाड़ियों के बारे में पूछा, तो खिलाड़ियों के लिए ये नहीं पूछा कि उन्होंने कौन सा पदक जीता या ये वो खेल कहाँ हुआ। उन्होंने ये पूछ लिया कि ये किनके खिलाफ इन्होंने जो है ये पदक जीता है। इन्होंने खिलाड़ी का नाम और उनका वो किस देश के हैं। तो इसी तरह जो है आपको थोड़े बहुत डेटा भी अब थोड़े इस पे फोकस रखना है। तो 278 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की अनुमति मिली है। एक है स्टोमिना इंडिया 3 एक्सपो। तो स्टोमिना से आप स्टोन याद कर लेना, पत्थर। तो स्टोमिना इंडिया 3 एक्सपो ये राजसमंद में हुआ है। राजसमंद में मार्बल सिटी, आपको पता ही है, खूब सारे मार्बल यहीं मिलते हैं। और इसमें देसी और विदेशी स्टोन कंपनी क्या करेगी? अपनी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो यूज कर रही है उनकी प्रदर्शनी करेगी। तो स्टोमिन इंडिया 3 एक्सपो राजसमंद में हुआ था। और नई नई टेक्नोलॉजी का इसमें प्रदर्शन होगा। तो इसमें टेक्नोलॉजी वाले में जो आप एक एग्जांपल की तरह इसको आप नोट करके रख लीजिए, ये जो टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान इस तरह से हम क्या कर रहे हैं। अब आम चुनाव 2023, जो अभी 2023 का चुनाव होने वाला है अपना 25 नवंबर को राजस्थान में। तो पहली बार जो निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य सेवा कैटेगरी में राजस्थान के जो मीडिया कर्मचारी है, राजस्थान के जो मीडिया कर्मचारी पत्रकार है, उनको भी जो है अनिवार्य सेवा में डाल दिया है। अब इस अनिवार्य सेवा में डालने से क्या होता है कि ये जो पत्रकार है ये जहां भी होंगे वो अपने डाक से जो है मत पत्र भर के जो है ये अपनी वोटिंग दे सकते हैं। तो ये इनको सुविधा मिलती है। आपको बस ये याद रखना कि आम चुनाव में जो निर्वाचन आयोग है, इन्होंने हाल ही में किनको जो है अनिवार्य सेवा में डाला है? तो मीडिया कर्मचारी और पत्रकार को।
एक शरद रंग महोत्सव हुआ है जवाहर कला केंद्र में, जयपुर में जो है। तो इसके आयोजक थे डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान। तो आपको शरद रंग महोत्सव पूछ सकते हैं कि ये कहाँ हुआ था, और इसको करने वाला कौन है आयोजक? डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान। तो ये आप नॉर्मली आप पढ़ते नहीं हो कहीं पे, तो ये आप याद रख लेना, शरद रंग, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और जवाहर कला केंद्र। 5 दिवसीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव हुआ है। तो ये पूछेंगे कि कहाँ पे हुआ था जनजातियों का जो स्काउट गाइड है, तो ये कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में। उदयपुर में अच्छी खासी जनजातियां हैं, तो इनका जो स्काउट गाइड का जो महोत्सव हुआ था वो उदयपुर में हुआ था। आगे चलते हैं। एक सी विजिल ऐप याद रख लेना आप, ये चुनाव आयोग ने ही लॉन्च किया है। जो आगामी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उनमें अगर किसी भी तरह की शिकायत हो किसी आम जनता को, तो उसके लिए जो है सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। ये भी पूछ सकते हैं कि सी विजिल ऐप है, तो ये किसने लॉन्च किया? क्या ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया है, सीबीआई ने किया है, आरबीआई ने किया है, या चुनाव आयोग ने किया है? तो इसका आंसर आपका डी होगा, चुनाव आयोग। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख लेना कि चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है नागरिक सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए। एक असोज मेला जो आपके मुकाम में बढ़ता है, मुकाम आपका गांव है कहाँ पे? नोखा, बीकानेर में। और यहीं असोज में जो है संत जम्बू जी की जो समाधि स्थल भी है ये। तो यहाँ पे 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है, और यहाँ पे विष्णु समाज का ये प्रसिद्ध मेला है। आप तो ये याद कर लो कि असोज मेला कहाँ पे है? बीकानेर में आता है। और ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है? जाम्बू जी संप्रदाय। और इनके प्रवर्तक जो है विष्णुई। ये 20+9 इनके रूल होते हैं, ये याद रख लेना, 29 रूल होते हैं इनके, जाम्बू जी के। तो इसलिए जो इनके जो अनुयायी है इनको विष्णुई कहा गया है। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक भी है एक तरह से। और अगला है प्रशासन शहरों के संघ अभियान की अवधि 31 मार्च दो तक बढ़ गई है। तो जो 2 अक्टूबर 2021 को आपका प्रशासन का शहरों के संघ प्रारंभ हुआ था, वो अब 31 मार्च 2024 तक चलेगा। और इसमें लगभग जो है अब तक जो है 9,11,000 पट्टे जारी हो गए हैं। तो ये याद करें, 9,11,000 पट्टे जारी हो गए हैं। शुरुआती डेट क्या है? 2 अक्टूबर। अब इसकी डेट कहाँ तक बढ़ी है? 31 मार्च तक बढ़ गई है। आगे एक एनजीटी में एक मुद्दा चल गया है कि हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट। ये जो रिवर फ्रंट में ये बन रहा है हेरिटेज, चंबल किनारे ही एक ये हेरिटेज जैसा कुछ बना रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया था, इसलिए नेशनल ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि आपकी जो एनजीटी है, इन्होंने जो है इनको जो है समन किया है, इनको नोटिस भेजा है। जो कोटा यूआईटी है इनको नोटिस भेजा है, और एक जांच कमेटी की भी इन्होंने गठन करी है। तो इसमें सिर्फ आपको जो है ये पूछेगा कि हेरिटेज चंबल फ्रंट रिवर फ्रंट जो है कहाँ पर है? ये कोटा में है। तो आपको कोटा याद रखना है कि कोटा, ये के कोटा में जो चंबल नदी के किनारे हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। अभी जैसे ये अभी बताया, राजस्थान के जो 25 नवंबर को इलेक्शन की डेट जारी हो गई है। और अभी इन्होंने क्या किया है, 80 वर्ग के जो बुजुर्ग दिव्यांग है, उनको अब एक सुविधा दे दी है कि अब ये घर बैठ के भी मतदान कर पाएंगे। 80 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग दिव्यांग है, वो घर बैठे वोटिंग डाल पाएंगे। अगला है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति है। ये पहली बार जो है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए हैं, और ये है डॉक्टर एम के आसेरी। तो एम के आसेरी जो है राजस्थान के, ये मेवा मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति है, एम के आसेरी। और ये आपका नाम याद रखना है, एम के आसेरी। इनको जो है आचार संहिता लगने से जस्ट पहले ही इनको नियुक्ति दी गई है। एक है राज्य शैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान परिषद। ये उदयपुर में है। पहले तो आप ये याद कर लो कि ये क्या है और इसका काम क्या है। जो स्कूल में जो करिकुलम बनता है, जो पाठ्यक्रम बनता है, तो इन इसको बनाने का काम कौन करता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद। ये बना के जो है ये शिक्षा विभाग को भेजता है, और विभाग जो है इसको लागू कर देता है। तो स्कूली करिकुलम में इन्होंने ये बनाने का और इस पे अनुसंधान करने का, रिसर्च करने का काम कौन करता है? शैक्षिक अनुसंधान परिषद, जो कि उदयपुर में है। और इन्होंने अब क्या किया, सरकारी स्कूल में क्लास पहली जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, वहीं से जो कंप्यूटर शिक्षा की देने की जो है अनुमति दे दी गई है। इसको जो करिकुलम में ऐड कर दिया है इन्होंने। जो नई शिक्षा पॉलिसी में भी कहा गया था कि जो कंप्यूटर की शिक्षा को प्रमोट करना है, तो इन्होंने जो क्लास पहली से ही जो बच्चों को कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत जो है सिखा देंगे। जो हमें 9वीं 10वीं में पेंट वेंट और थोड़ी बहुत एडिटिंग सिखाते थे, वर्ड आर्ट सिखाते थे, वहीं से बच्चों को शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनको
जब तक बच्चा 7वीं 8वीं तक आ जाए, तब तक वो कंप्यूटर में अच्छी खासी उसकी जानकारी हो जाए। अगला है प्रताप संकरा मक्का 6। ये किस्म, एक नई किस्म आई है मक्का की, प्रताप संकरा। तो आपको सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि प्रताप संकरा किस फसल की ये है। तो ये सब मक्के की एक प्रजाति है, जो किन्होंने किया, महाराणा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय उदयपुर। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय उदयपुर ने ये प्रताप शंकरा, तो ये अभी इसे महाराणा प्रताप से ये मिला लोगे आप। और आप ये याद रखेंगे प्रताप शंकरा जो है मक्के की एक किस्म है। अभी जो 19वीं आसियान गेम अभी संपन्न हुई है, तो इसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते थे। इसमें टोटल जो है 111 पदक जीते, और इंडिया ने लगभग जो है 101 पदक, 100 सेंचुरी पूरी कर ली है और 101 पदक जीते हैं। तो उसमें से 11 पदक जो है राजस्थान के हैं। और ये आसियान गेम कहाँ पे हुआ था, ये हंगजाऊ चाइना में हुआ था। तो आपको ये नंबर याद रखना कि राजस्थान के कितने पदक थे। और इसमें से 5 पदक तो जो है राजस्थान पुलिस के जो है कर्मचारियों ने ही जीते हैं। अगला है अमरक जी, दो क्षेत्र है। एक है अमरक जी महादेव क्षेत्र, ये दोनों ही उदयपुर में है। अमरक जी महादेव क्षेत्र, इसमें क्या करेंगे, ये लेपर्ड सफारी का विकास करेंगे। जो जयसमन झील है, उसके किनारे ऑलरेडी एक जो है लेपर्ड सफारी है। अगला जो है अमरक जी महादेव क्षेत्र उदयपुर में, ये लेपर्ड सफारी एक और विकसित करेंगे। और दूसरा है बड़ी तालाब, जो उदयपुर में ही बड़ी तालाब है, उसमें महाशीर मछली का कंजर्वेशन रिजर्व बनाएंगे। तो जो महाशीर मछली का कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी तालाब में बनाएंगे, ये आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि महाशीर मछली कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहाँ बना रहे हैं, ये बड़ी तालाब में है। तो आपको याद रखना कि बड़ी तालाब। और एक अमरक जी महादेव क्षेत्र, ये जो है इस उदयपुर में, ये लेपर्ड सफारी का यहाँ पे विकास किया जा रहा है। अगला है सैनिक कल्याण भवन निर्माण। तो सैनिक कल्याण के लिए एक जो है भवन निर्माण हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये जयपुर में इसकी मंजूरी मिल गई है। और इसका खास करके ये याद रखना कि इसका निर्माण कौन करेगा, राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम। तो सड़क विकास वाला जो निर्माण निगम है, वही उसी को ही जो है इसका मिल गया है अनुमति कि सैनिक कल्याण जो है भवन ये निर्माण कर देंगे ये। तो आपको डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है निगम बना रहा है ये, या ये कहाँ पे है, जयपुर में बन रहा है। अगला है बेणेश्वर धाम। आपने अगर जीके पढ़ा है तो आपको पता है कि बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लिखता है, सोमवाई झाकम के किनारे में। तो इसमें समग्र विकास को इसको मंजूरी मिल गई है। इस धाम का समग्र विकास करेंगे। और इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, तो एक पर्यटन विकास कोष बना था, जो आपके बजट में भी आया था, कोष में लगभग 1500 करोड़ का ये फंड था आपका। तो इसमें से 100 करोड़ जो है अभी बेणेश्वर धाम का विकास में लगाएंगे। अगला है राजस्थान राज्य का चौथा विकास प्राधिकरण, जो आपका यूआईटी है प्राधिकरण। तो ये बन गया है। अब कोटा यूआईटी को जो है राजस्थान का चौथा विकास प्राधिकरण के रूप में विकास किया जाएगा इसका। ठीक है, याद रखना है कोटा है नया चौथा। और राजस्थान में जातिगत सर्वे का जो है अगर आदेश दे दिया, देखें अभी इलेक्शन के बाद इसका क्या होता है। 3 नए जिले अब बन गए हैं, कुचामन, मालपुरा सिटी और सुजानगढ़। तो ये 3 नए जिले अभी भी बने हैं। और टोटल अब कितने जिले हो गए अपने राजस्थान में, 53 जिले हो गए हैं। तो कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़, ये 3 नए जिले और 53 हो गए। अगला है साइबर क्राइम हैकाथॉन, एक नया लॉन्च होने वाला है साइबर सुरक्षा और तकनीकी समाधान के लिए। और ये कहाँ होने वाला है, ये जयपुर में होगा। तो ये याद कर लो, साइबर क्राइम हैकाथॉन जयपुर में है। अगला है राजस्थान की फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सवाल। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके लिए ये है बोनस। राजस्थान का फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ से लेके, मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट जो है यहाँ तक चलेगा। और ये पाली जिले में ही है दोनों। तो मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट में फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन चलेगी, राजस्थान की प्रथम है ये। और देश में आप पूछे कि कितनी हेरिटेज ट्रेन हो गई, तो 6 हेरिटेज ट्रेन हो गई है। तो 6 हेरिटेज ट्रेन हो गई है, और उसमें पहली ये है, राजस्थान में प्रथम अभी बनी है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे इस मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके जो हर एक सब्जेक्ट के 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के अच्छे अच्छे क्वालिटी सवाल जो है एक साथ ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें लगभग जो है हम 50 टेस्ट सीरीज होगी आपकी, हर सब्जेक्ट की तीन तीन आपकी टेस्ट सीरीज होगी। और जो जो आपके 6 छोटे सब्जेक्ट है, उसके हम जो है 2 नंबर और 5 नंबर वाले ही सवालों के टेस्ट सीरीज करेंगे।
तो इस तरह से जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी। और आपके जो भी सोर्स है नोट्स के, वो आप पढ़ते रहना। और मैं भी आपको बीच-बीच में जो है अच्छे सब्जेक्ट के जो है मैराथन में ही करवा दूँगा आपको अच्छे से, जिससे आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए और टेस्ट सीरीज़ भी क्लियर हो जाए। और आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो एमसीक्यू बैच है, उसको भी हम साथ-साथ ही कर लेंगे। और अगर आप कॉलेज प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज प्रोफ़ेसर की, तो उसका आपका पेपर 3 वो हम करवा देंगे। और अगर आप एबीएसटी कॉलेज प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका पेपर 1 और पेपर 2 हम करवाएँगे। और जितनी भी वैकेंसी अब आगे चली गई है, कोशिश करेंगे हम ज़्यादातर उसको कवर कर लें। जैसे आपका जो है राजस्थान का जो जूनियर अकाउंटेंट है आपका, तो आपका जो जितने भी सर्विस रूल्स है वो, और राजस्थान का जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो इनको कवर कर लेंगे, संगणक कवर हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। और ऐसे ही अपनी मेहनत में आगे बढ़ते रहना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मेंस के आपका प्री का रिजल्ट का वेट मत करो, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। थैंक यू।